बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ और बाकी पीडीएम की क़यादत के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत का जो केस था जिसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस पर फ़ैसला सुनाया था और आज वो फ़ैसला जारी किया गया है। अब ये जो मामला है, पिछले बयानात और जो कल ऑनरेबल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच है उसके हवाले से जो चीज़ें कही गई हैं और ये कहा गया है कि जो तराजू है वो सीधा नहीं हो सका, उस पर अब अतर मिनल्ला साहब की अदालत में एक और तगड़ी दरख्वास्त जा रही है और ये मामला इनके गले पड़ने वाला है। बड़ी अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहला फ़ैसला भी और आगे जो कार्रवाई होने जा रही है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे आज चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से एक अहम इनिशिएटिव लिया गया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि सैलाब की जो तबाहकारियाँ हैं और उस हवाले से जो पंजाब में भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है। सिंध में आपने देखा कि जितना बेनकाब हुआ है ये वडेराइज़म और ज़रदारी माफिया जितना बेनकाब हुआ है, ये तो किसी को इंसान नहीं समझते। इनको तो अब सोशल मीडिया की वजह से जाना पड़ा है, इनको तो किसी गरीब के घर चल के जाना पड़ा है और ये फ़ोटो शूट के लिए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि स्पीकर आगा सिराज दुरानी, मुझे एक बात नहीं समझ आई कि आगा सिराज दुरानी जो हिरासत में है, नैब की हिरासत में है, और क्या उसको नैब ने ज़मानत दे दी है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट में केस था, सुप्रीम कोर्ट में ये सवाल भी उठा था कि उसको आपने उसके घर को सब जेल डिक्लेयर किया हुआ है और वो अपनी आज़ादाना मर्ज़ी से, क्योंकि अब सेम पेज पर हैं, नैब भी और हुकूमत भी सेम पेज पर हैं। यही चीज़ चाहते थे ये रजीम चेंज ऑपरेशन में जो ये किरदार हमारे सामने आया और हमारे सर पर मुसल्लत किए गए, वो यही चाहते थे। अब जब आगा सिराज दुरानी जाते हैं शिकारपुर और वहाँ पर लोग उनको धक्के दे के वापस भेज देते हैं, वो कहते हैं कि आप क्या हमारे पास क्या लेने आए हैं, अगर आप कोई सामान नहीं लाए तो आप क्यों हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़कने आए हैं, यहाँ से निकल जाएं। बेइज्जत होके वो वहाँ से चले गए। और इसी तरह आपने मुख्तलिफ वीडियोज़ देखी हैं, मंजूर विसान ने जो कुछ गुफ्तगू की है, इन लोगों में शर्म हया, ये इंसान ही नहीं है। ये जो वडेराइज़म का कल्चर है सिंध में, जिन्होंने सिंध को बर्बाद कर दिया है, जरदारी माफिया ने सिंध को बर्बाद कर दिया है। मेरी इमरान खान से ये गुजारिश होगी कि ये इन मामलात से, केसेस वगैरह से निकलें। जब जैसे ही ये मामलात बेहतर होते हैं, सबसे पहले सिंध को टाइम दें। सिंध के लोग पुकार रहे हैं आपको, सिलाब का वक्त था, सिलाब में भी अब जो वीडियो देखें वो इमरान खान का नाम ले रहे हैं। अंदरूने सिंध में, कराची, हैदराबाद में लोग आपको पहले ही आपके साथ हैं। अंदरूने सिंध में वो वडेराइज़म से तंग आ गए हैं। अब वो जो यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान है, वो अब अपने पाँव पर खड़ा हो रहा है और वो इन वडेरों को इनकी औकात दिखाने के लिए तैयार है। सिर्फ क़यादत का इंतज़ार है और वो बिलावल और ये सारे नाकाम हो चुके हैं और ये सिर्फ खौफ की वजह से इन्होंने अपने लोगों को अपने पास रखा हुआ है। और जब इन्होंने कहा कि जो MNAs हैं उनकी तनख्वाहें वो वज़ीर आज़म फ़ंड में जाएंगी, तो अपोजिशन जमात की जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस हैं GDA, उसकी खातून रुकन असम्बली ने वज़ीर आज़म सिलाब फ़ंड में अपनी तनख्वाह रज़ाकराना तौर पर देने से इनकार कर दिया है। सायरा बानो का कहना है कि मेरी तनख्वाह सिलाब फ़ंड में ना दी जाए बल्कि किसी और जो वेलफेयर की तंजीमें हैं उनको दी जाए, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि हमारी तनख्वाह हमसे पूछे बगैर नहीं काटी जा सकती और हमें ये यकीन नहीं है कि जो वज़ीर आज़म फ़ंड है उसके हवाले से तनख्वाह आगे भी उन लोगों तक उन पर ख़र्च भी होगी या नहीं होगी। कई लोग हैं जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की आवाज़ पर उनके जो अकाउंट्स हैं, जो पंजाब हुकूमत के या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के, उनमें पैसे जमा करवाने जाते हैं तो आगे बैंक वाले, पंजाब बैंक ये कह रहा है कि जी आप वज़ीर आज़म का जो फ़ंड है उसमें पैसे जमा करवाएं, और वो ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म के फ़ंड में पैसे जमा करवा रहे हैं, लोग नहीं देना चाहते। तो ये जो मामलात हैं, ये जो चीज़ें हैं, और इन लोगों को खातून रुकन असम्बली का कहना था कि आपने अरकान कौमी असम्बली की 1 माह की तनख्वाह काट ली। फ़ंड कटौती में ना तो मुतलका MNA से मुशावरत की गई, ना ही उनकी मर्ज़ी पूछी गई। फ़ंड्स पार्लिमानी जमातों से मुशावरत के बग़ैर काटे गए। उन्होंने कहा कि मैं अतिया करने को तैयार हूँ लेकिन वज़ीर आज़म के फ़ंड में देने को तैयार नहीं हूँ। मुझे पता है कि ये उन लोगों तक नहीं पहुँचेंगे जो ज़िम्मेदारान हैं या जो मुस्तहिक हैं, ये इनका असल चेहरा है। दूसरी तरफ जो आज चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से
एक अहम गुफ्तगू की गई है डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हवाले से। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि गुज़श्ता माह एक केस का फ़ैसला दिया जो 1972 में दायर हुआ था। रियासत ने कभी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी को तरजीह नहीं दी। इस्लामाबाद में होने वाले इंसाफ की तेज़ तरीन फरहमी से मुतल्लिक़ बैनुल-अक़वामी सेमिनार से अतर मिनल्ला साहब ने ख़िताब किया है और ये इमरान ख़ान की कल की समात के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद थी अतर मिनल्ला साहब के हवाले से। नजम सेठी ने यहाँ तक कह दिया कि अतर मिनल्ला दोस्त है इमरान ख़ान का, और ये पहली गुफ्तगू थी ऑनरेबल जज साहब की। उन्होंने कहा कि हम 21वीं सदी में दाखिल हो चुके हैं लेकिन कवानीन में तब्दीली नहीं आ सकी। आज भी हमारे केसेस गैर ज़रूरी ताख़ीर का शिकार हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि गैर ज़रूरी ताख़ीर से आम साइलिन को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। साइलिन की मुश्किलात को देखते हुए इस्लाहात की अशद ज़रूरत है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ज़रूरी अदालतें 6 दहाइयों से प्रोसिक्यूशन ब्रांच के बगैर ही काम कर रही हैं। दारुल हुकूमत में ज़िला इंतज़ामिया के पास प्रोसिक्यूशन ब्रांच ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जुडिशल सिस्टम गैर मामूली ताख़ीर का शिकार है। रियासत की ज़िम्मेदारी है तेज़ तरीन इंसाफ की फरहमी के लिए इक़दामात करे। हमारा सिविल और क्रिमिनल सिस्टम एक सदी पुराना है। दुनिया बदल गई मगर हमारे कवानीन अभी भी वही पुराने हैं। सबसे बड़ा मसला जिसका सामना है वो इंसाफ में ताख़ीर है। और अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सिस्टम में करप्शन की वजह से भी सिस्टम की बर्बादी हुई है। हमें लोगों को इंसाफ की फरहमी के लिए रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। इंसाफ की सिर्फ अदलिया ज़िम्मेदार नहीं, एग्जेक्टिव भी ज़िम्मेदार है और एग्जेक्टिव को भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ समझनी होंगी और सारे जो मामलात हैं उसके मुताबिक काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो कोशिश कर रही है और नई चीज़ें सामने ला रही है और आम आदमी के लिए भी हम जो हमारे कोर्ट आर्ज हैं उसके बाद केसेस की समाअत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हम इसमें कामयाब होंगे। दूसरी तरफ एक दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला टीम है उसकी तरफ से अली इजाज़ भुट्टर वर्सेस मरीम नवाज़ वग़ैरह ये दरख्वास्त दायर की गई थी और इस दरख्वास्त पर जो फ़ैसला है वो जस्टिस जो ऑनरेबल जज साहब हैं मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन्होंने ये फ़ैसला जारी किया है। ये ऑब्जेक्शन केस था, केस नंबर 13/581/2022 अली इजाज़ भुट्टर वर्सेस मुसम्मात मरीम नवाज़ वग़ैरह। अब इसमें एक चीज़ आप याद रखें, अली इजाज़ भुट्टर हमारे दोस्त हैं और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला टीम का हिस्सा हैं और इसमें जो वकील थे नईम हैदर पंजोता और उनके साथ जो बाकी सीनियर वकला थे वो मौजूद थे। 26/8 को ये दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं, अदालत ने कहा कि पिटिशनर की तरफ से कहा गया कि जो रिस्पोंडेंट्स हैं उन्होंने मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दी हैं। वो इतनी खूबसूरत दरख्वास्त थी कि उसमें मरीम नवाज़ की अलग स्टेटमेंट, फजलुर रहमान ने जो कुछ कहा और उसमें मैंने आपको बताया था कि इस दरख्वास्त में अदालत को कहा गया कि मरीम नवाज़ कहती हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में कि मैच फिक्सिंग होती थी, अब बेंच फिक्सिंग है। और मैच फिक्सिंग मैंने आपको बताया था कि वो एक जुर्म है, तो इसी तरह वो बेंच फिक्सिंग भी उसी तरह का इल्ज़ाम लगा रही हैं। बहरहाल अदालत ने कहा कि आई हैव gone through the record and is of the view that all the statements which are referred in the instant petition come under the purview of Lahore High Court as well as the Honorable Supreme Court के हमने जो go through किया है सारा रिकॉर्ड और इसमें ये बात सामने आई है कि जो जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो या लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से हैं या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हवाले से हैं एंड एज सच द कंटेम्प्ट कुड बी इनिशिएटेड बिफोर लाहौर हाई कोर्ट as well as before apex court as the same has been pointed out objection case number flan flan by the office and have raised the objections over the maintainability of instant criminal original at serial number 37 of the objection sheet. Even the petitioner hails from Lahore कि जो पिटिशनर है अली इजाज़ भुट्टर वो लाहौर से बिलोंग करता है बट ही इंस्टेड ऑफ अप्रोचिंग लाहौर हाई कोर्ट और द अपेक्स कोर्ट फाइल्ड इंस्टेंट पिटिशन बिफोर द कोर्ट विच अदरवाइज डज नॉट फॉल विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब मैंने आपको बताया था कि ये बात की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जो आपने चूँकि जो 3 रुकनी बेंच था इमरान खान के ख़िलाफ़ जिन्होंने पहला शोकस जारी किया था, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने कहा इमरान खान के केस के अलावा उन्होंने बात की थी कि इस वक्त जस्टिस सिस्टम पर जो हमले हो रहे हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। उस को मद्देनज़र रखते हुए ये दरख्वास्त दायर की गई थी।
अब चूँकि वो दरख्वास्त दायर की गई और उसमें जो इंसाफ था वो ना हुआ और अदालत ने कहा जी कि जो स्टेटमेंट्स हैं मरीम नवाज़, फजल रहमान, राना सनाउल्लाह, मरीम औरंगज़ेब और अता तारड़, ये 5 रिस्पोंडेंट्स थे, क्योंकि ये लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के हवाले से, इस वजह से या लाहौर हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट फ़ाइल हो सकती है या सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल हो सकती है, हमारे यहाँ फ़ाइल नहीं हो सकती, ये कहा गया ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। अब इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अली एजाज भुट्टर साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमने इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर ली है, इस फैसले के ख़िलाफ़ हम जा रहे हैं इंट्रा कोर्ट अपील में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और हमने उसमें मरीम नवाज़ की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो कल उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें उन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत केस था उसमें जो ऑनरेबल बेंच था उस पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि तराजू अभी भी सीधा नहीं है, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया। और उसमें जो मैंने बात की थी कि जो फिरदौस आशिक अवान और ग़ुलाम सरवर जो उस वक्त काबीना का हिस्सा थे, उन्होंने इमरान खान के दौर में नवाज़ शरीफ को बैरून मुल्क नवाज़ शरीफ की जो सज़ा सस्पेंड की गई थी 8 हफ़्तों के लिए और उसकी ज़िंदगी की गारंटी मांगी गई थी, उस पर सवाल उठाया था कि क्या ये रिलीफ़ किसी आम आदमी को भी मिलेगा, और उस पर अदालत ने उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट शुरू की थी, प्रोसीडिंग्स शुरू की थी। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये दरख्वास्त इंट्रा कोर्ट अपील फ़ाइल कर रहे हैं और ये इंट्रा कोर्ट अपील 2 जजेस के पास लगेगी और एक जज उसमें उसको हेड चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब करेंगे। अब अतर मिनल्ला साहब ने ये देखना है कि जो कुछ पिछले 24 घंटों में नजम सेठी, सलीम साफ़ी, आसमा शिराज़ी, इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून की मुबशर लुकमान, हत्ता के सारे जो लिफाफे हैं उनकी तरफ से और फिर जो लीगी क़यादत है उनकी तरफ से जो कुछ कहा गया है, अगर उसके ऊपर ये सारी बातें खामोशी रही, सोहेल वड़ैच ने, हामिद मीर ने, सब ने बात की है, और अगर ये इंट्रा कोर्ट अपील और ये कहना कि चूँकि ये लाहौर हाई कोर्ट की तौहीन है या सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है इस वजह से हम नहीं सुन सकते, मेरे ख़्याल में बतौर कानून का तालिब इल्म मैं ये समझता हूँ कि ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है, लीगल रीज़न नहीं है। और इंशाअल्लाह जब ये मामला चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास जाएगा तो उसमें ये चीज़ भी खुलेगी और जो कल तक तमाशा कर रहे थे फिर उनको भी अब आना पड़ेगा और उनको भी फेस करना पड़ेगा और ये मामला अब इनके गले पड़ेगा। और ये इंट्रा कोर्ट अपील जैसे फ़ाइल होती है तो उसकी कॉपी मुझे आ जाएगी, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।